अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज ओशियन न्यूज़ पे उर्दू अदबनामा में आपके सामने मैं जो मौजू लेकर आई हूँ, जो शेर सिन्फ लेकर आई हूँ, उसका नाम है तिकोनी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नज़्म की 70 असनाफ़ हैं, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा है। नज़्म 70 तरीक़ों से लिखी जाती है और उनके मुन असनाफ़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। और मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है और ये मेरी जो कुलियात पीछे येलो रंग की रखी है सुकन तमाम के नाम से 2000 सफ़ात की, इसमें मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है। तो बहुत सारे हमारे शौरा हैं जो तजर्बात करते हैं और जो है वो उन तजर्बात की रोशनी में जो है अदब जो है वो आगे उसकी तरक्की और तरोीज का जो है वो काम बढ़ता है। तो तिरविनी भी, जैसे हमारे यहाँ तिरविनी जात की गुलजार साहब ने इजाद की, सवालने की मुख्तरा मैं हूँ, सहगानिया जो है मौसर आज़म मौसम अली आबादी है, सलासी जो है वो हिमायत अली शायर है, नज़माने जो है मोहसिन भोपाली साहब है, सह मिस्री जो है वो हमारे वो हनीफ असदी साहब है। तो ये मतलब मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं जिन पर लोगों ने तजर्बात किए हैं और वो हमारे उर्दू अदब का हिस्सा बनी है। तो आज मैं जिस सिन्फ पर बात कर रही हूँ वो है तिकोनी। ठीक है, तो ये तिकोनी जो है लंदन के एक शायर अनवर शेख, ये लंदन में रहते थे, वो रिहाइश पजीर थे। उन्होंने अपनी एक सिन्फ का नाम तिकोनी रखा। अच्छा, अनवर शेख ने बहुत से तजर्बात किए हैं उन्होंने शायरी में ना, मैं उनके बाद में उन तजर्बात का भी जिक्र करूँगी। तो ये एक सिन्फ उन्होंने निकाली, उसका नाम उन्होंने रखा तिकोनी। और जिसमें उन्होंने कहा ये तिकोनी, इसकी हैत क्या होगी कि इसके 3 बंद होंगे। इस नज़्म के, ये जो इसका नाम उन्होंने तिकोनी रखा इस नज़्म के सिन्फ का, और इसके में 3 बंद होंगे और हर बंद में 8 मिसरे यानी 4 शेर होंगे और 4 शेर का वो बंद मुकम्मल हो जाएगा। और नज़्म किसी भी उन्वान पर लिखी जा सकती है, उन्वान के लिए कोई कैद नहीं है। जो भी मौजू आपको पसंद हो, जिस मौजू को भी, जो भी आप समझते हैं कि इस मौजू पर बातचीत होनी चाहिए, उस मौजू को आप ले सकते हैं। अच्छा, बंद के 3 शेरों के बाद जो चौथा मतला लिखा जाता है ना, वो बंद के 3 शेरों के बाद एक चौथा मतला लिखा जाएगा उसमें। यानी टेक्निक आप देखिएगा बिल्कुल जुदा बताई है उन्होंने। ये ना ये नज़्म की कोई और किसी और सिन्फ में ये टेक्निक है और ना ही हमें ये किसी और सिन्फ में नज़र आ रही है, बल्कि ये सिर्फ तिकोनी का ही उन्होंने अपना एक पैटर्न रखा है, एक अपनी हैत बताई है, एक अपनी तरीक़ाकार बताया है कि जब आप नज़्म तिकोनी लिखेंगे वो इस सिन्फ के लिए आपको क्या करना होगा कि ये सिन्फ जो है इसमें 3 बंद रखने होंगे। एक नज़्म है जिसके 3 बंद होंगे और हर बंद में 4 शेर यानी 8 मिसरे होंगे, 4 अशार होंगे और 8 मिसरे होंगे इसके अंदर। और नज़्म का उन्वान कोई भी हो सकता है और 3 शेरों के बाद चौथा जो मतला लिखा जाएगा। मतला क्या होता है? इसमें रदीफ़ काफ़िया दोनों मिसरों में आते हैं। ठीक है, तो जैसे गज़ल का मतला होता है, बिल्कुल इस तरह। तो उसमें फिर चौथा जो है मतला लिखा जाएगा। पूरी नज़्म मकालमे के ऐसे अंदाज में लिखी जाएगी और पहले और दूसरे बंद के बाद तीसरा बंद जो है वो तबसरा या नतीजा फ़राहम करेगा। और यूँ मुकम्मल तिकोनी में जो आशार आएंगे वो 12 आशार हो जाएंगे। यानी 4 हुए ना, तो 4 × 12, 3 बंद हो गए तो 4 × 12 आशार हो जाएंगे और ये 12 आशार की नज़्म होगी। तो ये मनाजिर आशिक हरगानवी भागलपुरी की तिकोनी मुलाहिज़ा कर लीजिए। ये तिकोनी इजाद तो की किसने, इसके मुख्तरा हैं अनवर शेख जो लंदन में रहाइश पजीर थे, लेकिन फिर तजर्बात दूसरे लोग भी अपनी अपनी तिरवीनी अपनी अपनी चीज़ें लिखते हैं अपने उन मौज़ूआत पर, उन असनाफ़ पर। तो तिकोनी जो है वो फिर ये लिखी है मनाजिर आशिक हरगानवी ने। उन्होंने भी कुछ असनाफ़ के तजर्बात किए हैं शायरी में, वो भी उनके असनाफ़ का भी जिक्र आएगा, क्योंकि जब मैं शायरी के और असनाफ़ पे बात करूँगी तो उनकी सिन्फ जो उन्होंने मुख्तरा हैं जिस सिन्फ के, उस पर भी मैं बात करूँगी आशिक हरगानवी साहब की। तो आशिक हरगानवी जो है वो तिकोनी की एक मिसाल उनकी मैं सुनाती हूँ कि वो कहते हैं तिकोनी लिखी किस तरह से जाएगी। कमारा और शादीशुदा, इसका उन्वान उन्होंने रखा और इसमें उन्होंने 3 बंद हैं। अब देखिए, पहले बंद में वो कहते हैं कमारा शादीशुदा से, ज़िंदगी तेरी है तनवीर मोहब्बत के लिए, तू मसरत की बहारों में छुपा रहता है, राज़दारे दिले महबूबे दिल आरा तू है, सिन्फ़े नाजुक की अदाओं में घिरा रहता है, दिल तेरा फूल के चेहरे सा
दिल तेरा फूल के चेहरे सा खिला रहता है, तेरा एहसास जवां, तेरा है आबाद जहां, तू है तकमील वफादारी और उल्फत का निशान। ये एक हमारे ने शादीशुदा से कहा है पहले बंद में, ठीक है। अब शादीशुदा कंवारे से कह रहा है, ठीक है। मकालमाती अंदाज था ना, उसने बताया था कि इस नज़्म में 3 बंद होंगे, 4-4 शेर होंगे और हर एक में जो है वो ये अशार जो है मकालमाती अंदाज में होंगे। पहला बंद ये था, कंवारे ने शादीशुदा से कहा। अब शादीशुदा कंवारे से देखिए क्या कहता है। देखता तू है फ़कत हुस्न बहारा की चमक, जानता तू नहीं जहमत का ज़माना क्या है, चूड़ियों की एक खनकती हुई आवाज़ है खूब। ये जो है वो शादीशुदा अब कंवारे को जवाब दे रहा है। शाम रंगी से मेरे और तराना क्या है, शाम रंगी से मेरे और तराना क्या है, चंद लम्हों की खुशी देख के हैरान क्यों है, सोचता क्यों नहीं आगे का फसाना क्या है, जिंदगी पर्दाए जंगार से आगे है बहुत, धूप हर साया दीवार से आगे है बहुत। देखा आपने, शादीशुदा जो था वो अपनी कंवारा उसको देख के समझ रहा है कि ये बहुत खुश है। शादीशुदा उसे बता रहा है कि देखिए जी, मैं तुम्हें जो दूर से नजर आ रहा है ना, वो दूर के ढोल सुहाने हैं। तो अब तीसरा बंद शुरू हुआ उस तिकोनी का। पहला बंद, दूसरा बंद तिकोनी का और तीसरा बंद। तीसरे बंद में अब अंदाज है मुबस्सिर का सा। अब शायर ने अपना अंदाज बदल लिया। अब वो कहता है, मुबस्सिर का सा उसका अंदाज है, वो कहता है आदमी के लिए शादी तो ज़रूरी है मगर जिंदगी एक मरक़ा है निशातो गम का, जुल्फ के साए जहाँ हैं तो वहाँ धूप भी है, महफिल रंग कहीं शोर कहीं मातम का, महफिल रंग कहीं शोर कहीं मातम का, उम्र भर कोई खुशी रहती ना गम रहता है, एक अज़ल से ये वतीरा है तेरे आलम का, एक मुम्मा है हयात अपनी समझना होगा, फूंक कर पाँव ज़मी पर तुझे धरना होगा। देखा आपने। अब इस तिकोनी में उन्होंने जो है वो 3 बंद बांधे और पहले बंद में उन्होंने मकालमाती अंदाज में इसका चूँकि उन्वानी रखा था कंवारा और शादीशुदा। कंवारे ने जो था वो अपने अशार में अपने ख्याल का इजहार किया, शादीशुदा ने उसका जवाब दिया और आखिर में उस पूरी तिकोनी का निचोड़ जो था वो मुबस्सिर के से अंदाज में शायर ने तीसरे बंद में बयान कर दिया। और आपने देखा कि इनमें किस तरह से 4-4 शेर लिए गए हर बंद में, और जो चौथा शेर था वो मतला था, मतले की तरह लिया गया, यानी उसकी रदीफ और काफिया आपस में मिल रहा था। तो ये तिकोनी थी जो कि उन्होंने इजाद की अनवर शेख साहब ने, जो लंदन में रिहाइश पजीर थे। ठीक है, तो अभी इसी तिकोनी की मैं एक मिसाल आपको, अच्छा अब इसी तरह ये तिकोनी की मैंने जैसे आपको बता दिया इजाद तो अनवर शेख की है। अब नज़ीर फतेहपुरी ने भी एक तिकोनी लिखी, ठीक है, और उन्होंने उस तिकोनी का जो नाम उन्वान दिया, तिकोनी नज़्म है, नज़्म की एक सिन्फ है जिसमें 3 बंद होंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ। तो अब उन्होंने इसका नाम रखा शाह और भिखारी। तो अब शाह भिखारी से कहता है, ए भिखारी अपनी गैरत बेच कर तू किस लिए हाथ में कशकोल उठाए फिर रहा है दर बदर, पेट भरते हैं जो अपना करके मेहनत रोज़ो शब, क्या तुझे गैरत नहीं आती है इनको देख कर, जिंदगी का जो सफ़र तूने किया इसमें बता, छोड़ आया है हमीयत तू कहाँ किस मोड़ पर, त्याग कर खुददारियाँ जीने का मतलब कुछ नहीं, जहर अपने हाथ से पीने का मतलब कुछ नहीं। ये शाह ने भिखारी से बात की। अब भिखारी शाह को जवाब देता है, चूँकि मकालमाती अंदाज में होता है इस नज़्म में, तो अब भिखारी जो है वो शाह को जवाब दे रहा है। ए अमीर वक्त ए शाह ज़मा सुल्तान असर, ए अमीर वक्त ए शाह ज़मा सुल्तान असर, शुक्र है कि मेहरबान तुझ पर तेरी तकदीर है, मैं तेरी तहवील में दुनिया की तेरी तहवील में दुनिया की सारी नेमतें, तेरे मसरफ़ में ज़माने की हर एक जागीर है, तेरे बिस्तर की शिकन है तेरी नींदों की अमी, तेरी मुट्ठी में तेरे ख्वाबों की हर ताबीर है, इसलिए गैरत हमीयत का तुझे एहसास है, क्यों आसाइश की हर एक चीज़ तेरे पास है, क्योंकि आसाइश की हर एक चीज़ तेरे पास है। देख लीजिए, अब ये भिखारी ने शाह को जवाब दिया। उसने पहले भिखारी ने शाह ने भिखारी पे तंज किया, मकालमे में, दूसरे मकालमे में भिखारी ने शाह को जवाब दे दिया। अब मुबस्सिर का अंदाज आता है, यानी अब तीसरा बंद जो है तिकोनी का, उसमें इन दोनों का निचोड़ होगा। इस नतीजे पर पहुंचा हूँ ये सुनकर माजरा, आदमी के अपने हाथों में नहीं अपना नसीब, शाह कर दे एक को दूजे का वो कर दे फ़कीर,
शाह कर दे एक को दूजे को वो कर दे फ़कीर। मुख्तलिफ होता है हर एक शख्स का उसका नसीब, आदमी का फ़र्ज़ है उसकी रज़ा पर खुश रहे। जिसको भी जो भी खुदा दे है वही अच्छा नसीब, यानी वो हर हाल में बस शुक्र का कलमा कहे। और ये देखें आपके ये उसने मुबस्सिर का सा अंदाज़ अपनाया और शार बेकारी की एक तिकोनी उसने कही। तो ये जो तिकोनी थी, ये आपको मैंने बताया कि किस तरह से मैंने आपको 2 तिकोनियों की मिसालें यहाँ पर पेश की, और उसमें 3 बंद थे, और हर बंद जो था वो मकालमाती अंदाज में, दोनों बंद, और तीसरे बंद में मुबस्सिर का सा अंदाज़ था। और ये जो था इसका चौथा शेर जो था, हर बंद में 4-4 अशार थे, और चौथा शेर जो था वो मतले के अंदाज था। और पहले बंद में इजहार मद्दा, दूसरे में जवाबी अंसर, और तीसरे में मुबस्सिर का सा अंदाज था। और इस सिर्फ का नाम था तिकोनी, और ये अनवर शेख ने सिन्फ ईजाद की है तिकोनी के नाम से, नज़म की ये सिन्फ। अच्छा, अब मैं आपको अपनी एक तिकोनी सुनाती हूँ। 2 दोस्त हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोस्त नंबर 1 कहता है तेरे पहलू में कुंचा दहन, हम भटकते हैं तलाशे यार में, तुझको हासिल है मोहब्बत के मज़े, हम दबे हैं फ़ाइलों के बार में, हमको है दरपेश कितने इम्तिहां, और तू है हुस्न के दरबार में, हम मुआशी उलझनों में हैं असीर, निखते हैं तेरे दामन में कसीर। ये एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है। अब दूसरा दोस्त कहता है नाज़नीनों में वफ़ा होती है कब, ये निभाती हैं भला कब दोस्ती, आजमाती हैं नज़र के तीर ये, फिर बदल देती हैं रुख यकबारगी, धूप में जलता है जैसे रेखजार, संग इनके लिए है ये रंगे ज़िंदगी, दिल के टुकड़े करके इठलाती हैं ये, खुदकुशी की समत ले जाती हैं ये दोस्त ने फिर जवाब दिया। अब मुबस्सिर क्या कहता है, फिर 4 शेर सुनिए। आशिकी भी क्या अजब जंजाल है, कोई है महबूब और कोई रकीब, जिंदगी में रंज और राहत साथ हैं, है जुदा गाना यहाँ सबका नसीब, बावफा होकर भी कोई बेवफा, बावफा होकर भी कोई बेवफा, दूर रहकर भी कोई दिल के करीब। और आखिरी मतलब में उसने कहा इश्क पैगंबर है, रब है, माँ भी है, इश्क ही में ज़ीस्त का इम्कान भी है। अब आप देखिएगा ये तिकोनी मैंने कही, और इसमें किस तरह से, यानी वही तिकोनी में 3 बंद लिए, हर बंद में 4 अशार लिए, और एक उसका उन्वान इश्क, इसका उन्वान इश्क रखा। और इस तिकोनी में एक दोस्त ने इश्क के, जो इसका दोस्त है जो अपनी दोस्तों में घिरा रहता है, उसके ऊपर बड़ा उसने रश्क किया, लेकिन जब दूसरे दोस्त ने उसका जवाब दिया तो बताया कि ये सारी जो मेरी तुम्हें दूर से देखने में अच्छा लग रहा है ना कि मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और ये मेरी इतनी दोस्तें, ये सब जो है ये सारी की सारी बेवफा होती हैं। और ये सारा उसने फिर मुकालमाती उसको जवाब दिया। और फिर इसी तरह चौथे शेर में उसने मतला का अंदाज अख्तियार किया। ये हैरत भी तिकोनी की आपने गौर फरमानी है कि किस तरह से ये तिकोनी लिखी जाएगी, यानी इसके अशार किस तरह से लिए गए हैं। चौथा शेर जो आता है वो मतले के अंदाज में आता है, ठीक है। फिर आखिरी जो बंद होता है, तीसरा बंद जो है वो मुबस्सिर का अंदाज होता है, और ओवरऑल उस पूरी तिकोनी का अहाता करता है, और उस तिकोनी में क्या चीज़, क्या सबक आमूज़ बात है उसकी वो वजाहत करता है। और इसका नाम, इस सिन्फ का नाम, नज़म की सिन्फ का नाम तिकोनी रखा गया। अनवर शेख ने ये ईजाद की, और वो लंदन में मुकीम थे, और ये उन्हीं की ईजाद है तिकोनी। नज़म की ये एक सिन्फ है, और 3 बंदों में लिखी जाती है, हर बंद में 4-4 जो है शेर होते हैं, और चौथा में शेर जो है वो मतला होता है, और मकालमाती अंदाज अख्तियार की भी होती है। तो आज मैंने आपके सामने तिकोनी पर बात की है। ये नज़म की एक सिन्फ है तिकोनी, और शायद इससे कबल आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। चूँकि मैंने नज़म की 70 असनाफ़ पे शायरी की है, तो उसकी तहकीक में ये एक सिन्फ भी मेरे सामने आई, और मैंने इसके बारे में आप लोगों से बातचीत की है। तो ज़ैबन सज़ेबी को इजाज़त दीजिए। ओशियन न्यूज़ पर शेरवान की बहुत शुक्रगुज़ार, और अपना प्रोग्राम उर्दू अदबनामा से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम इसी तरह एक दूसरे के साथ अपनी जो भी मालूमात है हमारी, हम उसे एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें और उसे आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और शेरवान साहब का भी शुक्रिया, और ओशियन न्यूज़ वालों की पूरी टीम का शुक्रिया कि जो मुझे ये मौका मुहैया करते हैं, या ये मुझे जो है ये ऐसे मुझे मदू करते हैं, और मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपनी सज़ेबी को इजाज़त दीजिए।